नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 5 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश के साथ ही बाढ़ की चेतावनी जारी की है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा और बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले मौसम के हाल में पिछले 24 घंटे की स्थिति देख लेते हैं, उसके बाद में अगले 24 घंटे की और फिर 5 दिनों की बात करेंगे। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के चंबल और रीवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं, उज्जैन संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, इंदौर, ग्वालियर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में 75 से 100% स्थानों पर वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 20.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे अधिक तापमान ग्वालियर में 38.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वर्षा के प्रमुख आंकड़े मिलीमीटर में यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बात करें आगामी 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की, जो परिस्थितियां बन रही है। वर्तमान में मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई तक बीकानेर, सीकर, ग्वालियर, खजुराहो, रांची और दीघा से होकर गुजर रही है। पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। निम्न दाब क्षेत्र के अवशेष चक्रवाती परिसंचरण के रूप में झारखंड के ऊपर मध्य समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक दक्षिण की ओर झुकाव के साथ एक्टिव है। वही विरूपक हवाओं का क्षेत्र यानी कि शियर जोन 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मध्य समुद्र तल से 3.1 और 7.6 किलोमीटर के बीच ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुकते हुए अवस्थित है। दक्षिण गुजरात से लेकर उत्तरी कर्नाटक तटों तक मध्य समुद्र तल पर अपतटीय ट्रफ भी अवस्थित है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने दमोह और छतरपुर जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश के साथ ही वज्रपात, झंझावात और अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। 204.5 mm या उससे भी अधिक बारिश इन दोनों जिलों में हो सकती है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में वज्रपात, झंझावात और अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, ये जिले हैं विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकला, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। इन जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश हो सकती है। जिन जिलों में मौसम विभाग ने वज्रपात, झंझावात और भारी वर्षा के साथ 50 से 75% स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, ये जिले हैं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, पन्ना और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में मौसम विभाग ने 25 से 50% स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात और झंझावात की चेतावनी जारी की है, वे जिले हैं बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना और मेहर जिले। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में उत्तर शिवपुरी, उत्तर मुरैना, ग्वालियर, समीपवर्ती श्योपुरकला, दतिया, टीकमगढ़, उत्तर निवाड़ी, छतरपुर, दक्षिण पन्ना, उत्तरी दमोह, कटनी, उत्तरी जबलपुर, मेहर, उमरिया, उत्तरी मंडला, उत्तर बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा जिलों के आसपास के हिस्सों में हल्की से मध्यम बाढ़ का खतरा होने की संभावना है। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वर्षा की स्थिति में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें और उन सभी वस्तुओं से दूर रहें जो कि बिजली का संचालन करती है। तेज वर्षा के दौरान घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें और संभव हो तो यात्रा से बचें। सुरक्षित आश्रय लें, कच्चे और पुराने मकानों से दूर रहें। मौसमी चेतावनी और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आपातकालीन किट में आवश्यक वस्तुएं जैसे कि जल्दी खराब न होने वाला भोजन, पानी, दवाइयाँ, टार्च, बैटरी और प्राथमिक चिकित्सा किट रखें। महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, बीमा के कागजात वाटरप्रूफ बैग में रखें। स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित निकटतम बाढ़ आश्रय, निकासी मार्गों और सभा स्थलों के बारे में जानें। परिवहन व्यवस्था सहित निकासी के तरीके के बारे में पहले से योजना बना लें। कृषकों के लिए विशेष सलाह है, भारी वर्षा को देखते हुए फसलों, बगीचों, सब्जियों और सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था करें। फिलहाल
शाकनाशी और नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से बचें। बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान को देखते हुए कद्दू वर्गीय सब्जियों को स्टेकिंग और समर्थन प्रदान करें। फसल की सतत निगरानी रखें और कीट एवं रोगों के बचाव के उपाय करें। रोपे गए चावल के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। अगले 24 घंटे के बाद बात करें अगले 48 घंटों की। अगर अगले 48 घंटे के दौरान भी प्रदेश में लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। वज्रपात झंझावात के साथ एक से दो बार तीव्र वर्षा की संभावना है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। 23 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की खुजनेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4420, गेहूं 2543, मसूर 6080 और रायडा 5270 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सोयाबीन का औसत भाव रहा 4250, गेहूं 2500, मसूर 5850 और रायडा 5270 रुपये प्रति क्विंटल। शाहजहाँपुर मंडी में प्याज का एक्स्ट्रा सुपर का अधिकतम भाव 2800, सुपर प्याज 2700, एवरेज प्याज 2500, दागी प्याज 2100, गोल्टा 2700, गोल्टी 2500 और छाटन 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। कुछ खबरें आज के अखबारों से। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी लागत ग्राहकों से वसूलने के लिए निजी कंपनियों ने रोडमैप बनाया है। टेलीकॉम कंपनियां अभी और बढ़ा सकती है टैरिफ। प्रति यूजर आई 182 से बढ़ाकर 300 रुपये करने की तैयारी हो रही है। प्रति यूजर आय 1 रुपये बढ़ने पर प्रॉफिट में 1000 करोड़ का इजाफा होता है। 92% बाजार हिस्सेदारी सिर्फ 3 कंपनियों की देश में है। रिलायंस जियो की हिस्सेदारी है 40.3%। रिलायंस जियो की बाद दूसरा नंबर आता है भारती एयरटेल का, इसकी हिस्सेदारी है 33.1%। वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी 18.8%। वही BSNL और MTNL दोनों सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी है 7.74%। इस साल मई में जियो के ग्राहक 35 लाख और एयरटेल के 9 लाख बढ़े हैं। इन दोनों कंपनियों के उलट वोडाफोन आइडिया के ग्राहक एक महीने में 17 लाख तक घटे हैं। 5 साल में 82% बढ़ी है प्रति यूजर आय कंपनियों की। फिर भी लगातार कंपनियां रेट बढ़ाने की फिराक में है। डेटा खपत 10 साल में 4 गुना बढ़ी, इसी का फायदा कंपनियां उठा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट प्रस्तुत किया वर्ष 2024-25 के लिए। कृषि क्षेत्र में जो बड़ी घोषणाएं की गई उसकी बात करें। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के 400 जिलों में DPI का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। डिजिटल सर्वेक्षण मोबाइल से तो किया ही जा रहा है, साथ ही में ड्रोन के माध्यम से सीधे फसलों की निगरानी की जा रही है। ऐसे में इतनी ऊपर से जब आप देखते हैं पता नहीं चलता कि चारा है या सोयाबीन है, और बहुत बार गलत परिणाम आते हैं। राजगढ़ जिले के बहुत सारे गांवों का उदाहरण है। पिछली बार जिस साल में आपने देखा है कि सोयाबीन की फसल 100% तक खत्म हो गई थी, शायद 2021 में। ऐसे में किसानों को फसल बीमा का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था, जबकि 100% तक फसलें खराब हुई थी। किसानों ने सोयाबीन की फसल बोई थी, लेकिन जब ड्रोन का सर्वे हुआ तब तक फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, क्योंकि उगने के बाद में बीच में सूखा पड़ा, सूखे के कारण फसलें नष्ट हो गई। उसके बाद में फिर से बारिश हुई तो केवल खरपतवार ही खेतों में दिखा था। ऐसे में जो डिजिटल और आधुनिक तकनीकें हैं क्रॉप सर्वे वगैरह की, निश्चित तौर पर सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इससे किसानों को नुकसान ना हो, क्योंकि पिछली बार ऐसे परिणाम आए हैं कि किसानों को नुकसान हुआ है। 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। झींगा मछली वुड स्टॉक के लिए केंद्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी। वहीं कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए बजट में 1.5 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान रखा गया है। किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन मिलेगा। क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए जो उपाय किए गए हैं, पहली बार रोजगार पाने वाले जो लोग हैं
उनके लिए ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को 1 माह के वेतन का 15,000 रुपये तक की 3 किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए रोजगार पाने के पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा और नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्ष तक उनके प्रति माह 3,000 रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। वही एमएसएमई सेक्टर के लिए बात करें, एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे, इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाया जाएगा। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड एरिडेशन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए 18 से 40 वर्ष वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो ये डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। 5 अगस्त से लास्ट डेट है। 44,228 पोस्ट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान, सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर, तुअर, ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग और उड़द के लिए आप अपना फसल बीमा करवा सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, भूमि संबंधित दस्तावेज में खतौनी और बुआई प्रमाण पत्र इसमें लगता है। बीमा करवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा, ग्राहक सेवा केंद्र, फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप या फिर एआईसी के अधिकृत प्रतिनिधि से आप संपर्क कर सकते हैं। कृषि रक्षक पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर है 144447। इस पर अधिक जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं। दिव्यांगजन जो कि राजगढ़ जिले के, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 24 जुलाई को कार्यालय जनपद पंचायत जीरापुर में शिविर लग रहा है। जिनको प्रमाण पत्र बनवाना हो, प्रातः 10 बजे अपनी समग्र आईडी, आधार कार्ड और 2 फोटो लेकर जनपद पंचायत में जाकर के अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। मानसिक दिव्यांगजनों के परीक्षण के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे और ऐसे मानसिक दिव्यांगजनों जिनके प्रमाण पत्र नहीं बने हैं वो भी शिविर में उपस्थित होकर अपने प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के लिए यह विज्ञापन जारी किया है। 25 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। 25 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होंगे, जबकि लास्ट डेट रहेगी 10 अगस्त। 1 दिसंबर को परीक्षा होगी। परीक्षा शुल्क निःशुल्क रहेगा। और विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को रोक करके आप इस पूरे विज्ञापन को पढ़ सकते हैं। अग्निवीर के लिए 46,000 पद पर आवेदन हो रहे हैं। 8वीं 10वीं 12वीं के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। 17 से 23 वर्ष इसमें आयु होती है। 30-40 हज़ार एवरेज वेतन होता है। संपूर्ण भारत में पदस्थ कहीं पर भी किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर 4 वर्षों में 11,72,160 रुपये मिलते हैं और सेवानिवृत्ति के समय 4 वर्ष के बाद 11,71,000 रुपये। तो कुल मिलाकर इसमें 23,43,160 रुपये आपको मिलते हैं 4 वर्षों की सेवा के बाद में। तो यह संपूर्ण जानकारी थी अग्निवीर के संबंध में। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक कर दें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताया करें। अंत में अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान आपको बता देते हैं। 24 जुलाई तक की बात पहले कर चुके हैं। 25 जुलाई को भोपाल, विदिशा, रायसेन और इन जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 26 जुलाई को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है भोपाल और विदिशा जिले में। और 27 जुलाई को भी रायसेन जिले में 26 और 27 जुलाई को अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। सीहोर जिले में अनेक स्थानों पर 26, 27 और 28 को बारिश की संभावना, 25, 26 और 27 को वहीं राजगढ़ जिले में 25 और 26 को कुछ स्थानों पर, जबकि 27 को अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। नर्मदापुरम और बैतूल जिले में 26 जुलाई को अनेक स्थानों पर, 25 और 27 जुलाई को भी अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। हरदा जिले में
26 जुलाई को कुछ स्थानों पर, 27 और 28 जुलाई को 50 से 100% स्थानों पर बारिश की संभावना है। बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में 25 जुलाई को कुछ स्थानों पर, 26 जुलाई को अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिले में कुछ स्थानों पर 26 जुलाई को बारिश हो सकती है, जबकि बुरहानपुर और खंडवा में अनेक स्थानों पर। 27 जुलाई को बुरहानपुर जिले में 75 से 100% स्थानों पर, खंडवा और खरगोन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर, और बड़वानी, अलीराजपुर जिले में 50 से 75% स्थानों पर, झाबुआ और धार जिले में 50 से 100% स्थानों पर बारिश की संभावना है। इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच इन जिलों में 25 जुलाई को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 26 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर और 27 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 25 जुलाई को गुना, अशोकनगर में कुछ स्थानों पर, शिवपुरी, ग्वालियर में, दतिया, भिंड में 50 से 100% स्थानों पर, मुरैना में 25 से 50% स्थानों पर और श्योपुर कला में 75 से 100% स्थानों पर बारिश हो सकती है। 26 जुलाई को गुना में कुछ स्थानों पर, अशोकनगर में अनेक स्थानों पर, शिवपुरी में कुछ स्थानों पर, ग्वालियर में अनेक स्थानों पर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। 27 जुलाई को गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 25 जुलाई को सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना इन जिलों में कुछ स्थानों पर, 26 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर और 27 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिले में 25 जुलाई को अनेक स्थानों पर, 26 जुलाई को कुछ स्थानों पर और 27 जुलाई को भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। उमरिया जिले में 26 और 27 जुलाई को और 25 जुलाई को भी अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। 25 जुलाई को डिंडोरी, कटनी, जबलपुर में 75 से 100% स्थानों पर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में 50 से 75% स्थानों पर, सिवनी और मंडला में 75 से 100% स्थानों पर, बालाघाट, पन्ना, दमोह में 75 से 100% स्थानों पर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में और मेहर में, निवाड़ी में 50 से 75% स्थानों पर और मेहर में 25 से 50% स्थानों पर, पांडुर्णा में 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं 26 जुलाई को पांडुर्णा में 50 से 75% स्थानों पर, मेहर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में 25 से 50%, सागर, इन दमोह, पन्ना में 50 से 75%, बालाघाट में 75 से 100%, मंडला 50 से 75%, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर 75 से 100%, डिंडोरी, कटनी और जबलपुर में 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना है। वही 27 जुलाई को डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला में 50 से 75%, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर में 50 से 75%, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर 25 से 50% और पांडुर्णा में 50 से 75% स्थानों पर बारिश की संभावना। यह था जिलेवार सभी 55 जिलों का मौसम पूर्वानुमान। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें और आपकी राय कमेंट में जरूर बताया करें। आपके क्षेत्र में बारिश की क्या स्थिति है
कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय